पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी देश की 4 प्रमुख संस्थाओं की एक संयुक्त रिसर्च में बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली में आउटडोर काम करने वालों को लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट होने का खतरा 2.3 गुना हो गया है। रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में पिछले 10 साल के भीतर बसने वालों को लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट की बीमारियों यानी कि COPD का खतरा ज्यादा है। ताउम्र दिल्ली में रहे लोगों के मुकाबले हाल में आए लोगों को COPD का रिस्क 1.9 गुना ज्यादा है। एक नई रिसर्च के मुताबिक हाल ही में स्मोकिंग छोड़ने वालों का COPD का रिस्क 3.9 गुना स्मोकिंग कर रहे लोगों से ज्यादा यानी कि करीब 2.7 गुना है। यह रिसर्च देश के 4 नामी संस्थानों की तरफ से की गई है। इसके मुताबिक जो लोग रोज 10 मिनट से ज्यादा यात्रा करते हैं उन्हें इससे कम समय यात्रा करने वालों के मुकाबले COPD होने का खतरा 12.2 गुना ज्यादा है। अगर यात्रा का समय 30 मिनट से ज्यादा हो और खतरा 28 गुना बढ़ जाता है। साथ ही आपको बता दें कि स्टडी के लिए 8,000 से ज्यादा घरों का सैंपल लिया गया। 28,000 लोगों से सवाल जवाब हुए। कई फैक्टर्स जैसे बाहर कितना वक्त बिताते हैं, वर्क प्लेस पर प्रदूषण का स्तर क्या है, स्मोकर है या नहीं, दिल्ली शिफ्ट हुए हैं या यहीं पैदा हुए हैं को ध्यान में रखते हुए रिसर्च की गई। आपको बता दें कि UCMC में प्रोफेसर डायरेक्टर और स्टडी के लीड रिसर्चर अरुण शर्मा के मुताबिक शहर के अलग अलग हिस्सों में COPD मामलों के क्लस्टर्स मिले हैं। शर्मा के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनियों के कुछ हिस्सों में आपको एक इलाके में क्लस्टर्स मिलेंगे और दूसरे हिस्से में लगभग न के बराबर केस। जहांगीरपुरी के एक हिस्से में काफी ज्यादा COPD केसेस थे मगर दूसरे हिस्से में काफी कम। यह दिखाता है कि लोकल लेवल पर इम्पैक्ट अहम है और हर जगह सोर्स के चलते भी केसेस कम ज्यादा हो सकते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक दिल्ली में 30 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे लोगों को ऐसी बीमारियों का खतरा ज्यादा है, चाहे वह यहीं पैदा हुए हों या बाद में आए हों। स्टडी में यह भी पता चला कि अधिकतर जगहों पर कम से कम 10 साल से LPG का इस्तेमाल हो रहा था। हालांकि इसके बावजूद उनमें COPD के मामले थे। आउटडोर में काम करने वालों को इंडोर वालों के मुकाबले COPD का रिस्क करीब 2.3 गुना ज्यादा था। जिन COPD मरीजों को चुना गया उनमें से 64% नॉन स्मोकर्स थे। 18% पहले स्मोकिंग करते थे और केवल 17.5 ही अभी स्मोक कर रहे थे। करीब 89% के परिवार में कोई और स्मोकर्स नहीं है।